को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस 20 मिनट के शॉर्ट फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिएगा। और ये शॉर्ट फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं तो उसके रिव्यू का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हो। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था शॉर्ट फिल्म के रिव्यू में कि अगर आप इस फिल्म को अगर ढंग से देखोगे ना तो इस शॉर्ट फिल्म में काफ़ी सारे हिंट्स, काफ़ी सारे क्लूज दिए गए हैं। तो अगर आपने उसको क्रैक कर लिया तो आपको ये एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो देखने की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने उसको देख लिया है और अगर आप समझ जाते तो फिर आप ये एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो देखते ही नहीं। खैर, तो अगर आपको समझ में नहीं आया, आप समझ नहीं पाए और आपकी जिज्ञासा अभी तक ख़त्म हुई नहीं है, तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। टेंशन लेने वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है यानी कि ये जो निकी है, तो आखिर इसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ, इसका पास्ट ऐसा क्या है कि जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट या फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेव करती थी, हमेशा उलझे रहती थी, पता नहीं क्या सोचती थी। और आखिर वो सैम को क्या बात बताना चाहती थी और वो क्या बताने से डर रही थी, घबरा रही थी और एक मौके का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो उसको सच्चाई बता सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर निकी जो है वो सैम को एक बात जो वो अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताकर यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है, अपनी पास्ट, अपने बैक स्टोरी को यहाँ पर वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी, जहाँ पर उसकी बहन के साथ वो दोनों रेस लगाया करते थे, निकी और उसकी बहन, जहाँ पर सैम को अभी कहानी बता रही है कि निकी और उसकी बहन ये दोनों रेस लगाया करते थे बचपन में, और कौन सबसे आगे निकलेगा, कौन सबसे टॉप पे जाएगा, ये उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होता था। और हर बार निकी की बहन ही जीत जाती थी, जिस वजह से निकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और वो अभी किसी भी हाल में जीतना चाहती थी, बस जीतना ही उसका मकसद था। और जब वो इस बार रेस लगाते हैं तो निकी समझ जाती है कि वो हारने वाली है, जिसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी बहन के सर पे दे मारती है, जिसके बाद उसकी बहन को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, एक तरीके से उसका सर फट जाता है। लेकिन यहाँ पर निकी जो है वो रेस जीत जाती है। और सोचिए यहाँ पर जब सैम उसको पूछती है कि तुमको कैसा लगा, तो वो बोलती है कि यहाँ पर शायद मुझे बुरा लगना चाहिए था, शायद मुझे अफसोस होना चाहिए था, पर मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, मैं जीत गई तो मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो सोचिए कि एक इंसान यानी कि एक अपने को आप मार रहे हो या फिर उसको चोट लग रही है या फिर आपने उसका सर फोड़ दिया और आपको खुशी हो रही है कि आप जीत गए, ये मतलब एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हो, वो भी अपने फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और सोचिए यहाँ पर सबसे झटका देने वाली बात तब होती है जब निकी बताती है सैम को कि जब मेरी माँ ने ये देखा या फिर मेरी माँ को जब मैंने बताया कि मैं जीत गई तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसने मुझे शाबाशी दी। तो एक माँ जो अपनी एक बेटी को शाबाशी दे रही है कि उसने अपनी बहन को एक तरीके से सर पे पत्थर मार कर उसका सर फोड़ दिया और उसने रेस जीत लिया, तो ये किस तरीके की रेस है, पता नहीं है उसने जीत कर क्या हासिल कर लिया निकी ने, और उसकी माँ इतनी खुश क्यों हुई उसके जीतने से। बाद में धीरे धीरे हमें ये बात पता चलती है, जो कि हमको फिल्म के एंड में भी देखने को मिलता है कि निकी की बहन वहाँ पर आ जाती है सैम के घर में और वो वहाँ पर यहाँ पर निकी को मारने लगती है। और वो एक लाइन यहाँ पर बोलती है कि निकी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं निकी यहाँ पर भाग रही थी अपनी फैमिली से और एक तरीके से वो बचकर यहाँ पर सैम के पास आई हुई थी और वो किसी तरीके से इस जंजाल से, इस तकलीफ से बचने की कोशिश कर रही थी। और इसका हमें एक प्रूफ भी मिलता है शुरुआत में, जब हमें देखने को मिलता है कि जब वो बैठी हुई रहती है निकी और फिर वो उठती है तो उसके पास एक बंदूक होती है। तो एक सीधी सादी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास एक बंदूक कैसे हो सकती है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उसकी मॉम है या फिर उसकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर फैमिली से ही बिलोंग करती है और वो इस गैंगस्टर फैमिली या फिर इस गैंगस्टर क्रिमिनल जो अंडरवर्ल्ड वाली लाइफ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी निकी, और वो किसी भी तरीके से इस लाइफ से बाहर आना चाहती थी और सैम के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि जब
यहाँ पर निकी की बहन को उसकी माँ यहाँ पर निकी को लाने के लिए भेजती है और कुछ लोग भी आते हैं, तो निकी उन सबको जान से मार देती है और यहाँ पर सैम उसको देख लेती है। अब वो कैसे उसको समझाएगी, कैसे उसको बचाएगी और कैसे उसको सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेगी कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये सब वो सारी चीज़ें तो वो तो आपने ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म में देख ही लिया है। तो ये थी उसकी बैक स्टोरी कि उसका पास्ट क्या था और हमें ऐसा क्या देखने को नहीं मिला और आखिर क्या क्या वो क्लूज थे जो कि हमें फिल्म में देखने को मिले थे, क्या क्या हिंट मिले थे, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निकी क्यों भाग रही थी, किससे भाग रही थी और आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या थी, मिस्ट्री क्या थी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे जो डाउट्स या फिर कन्फ्यूजन जो पहले थे अब वो क्लियर हो चुके हैं। अब आपको शायद कुछ और यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, देर सवेर पर ज़रूर करूँगा। बस, जोहार।